हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपको स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज हम शुरू करेंगे जो इससे पहले का जो आपको जो क्लासेस की जो वीडियो मिली थी आपको, बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी का 5 किंगडम में हम लोग चौथी किंगडम हम लोग कर रहे थे। बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग कर लिए थे मोनेरा। मुनीरा हो गया, प्रोटिस्टा ये भी हो गया, तीसरा फंजाई ये भी हो गया, चौथा आपका प्लांटी चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग प्लांटी प्लांटी का हम एक आपको ओवरव्यू दे दिए थे कि प्लांटी है क्या। कुछ फिर भी कुछ पॉइंट के थ्रू हम इसका आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो देखिए, प्लांट किंगडम अब तक के जितने पढ़े हैं चारों से एडवांस किंगडम है ये प्लांट किंगडम, है ना। ये थोड़ा एडवांस है। इनमें क्या है कि यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। और इनमें क्या है कि कुछ आउटोट्रॉफिक हैं, आउटोट्रॉफिक आउटोट्रॉफिक कुछ जानते, कुछ इसमें भी है जो हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ये क्या करते हैं कि अपने जो न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, जैसे कसकुटा हो गया, फिर आपको कुछ ऐसे पीचर प्लांट्स हैं। देखिए, एक्चुअली में पूर्णतः ये हेट्रोट्रॉपिक नहीं है। जैसे ये पार्शियली कुछ अपना काम करते हैं और कुछ दूसरे प्लांट या दूसरे पौधे पे या कुछ ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होते हैं कुछ जरूरी न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, या कुछ ऐसे कंपोनेंट जो उनको जैसे प्रकृति में या पर्यावरण से डायरेक्ट उनको नहीं मिल पाता है, तो ये गेन करने के लिए कुछ और ऑर्गेनिज्म के साथ ये जुड़े होते हैं। तो उनका देखिए कुछ एसोसिएशन भी होता है, या तो मान लीजिए एक एसोसिएशन में मतलब दोनों को मतलब बेनिफिट हो जाए। जैसे आपको लेगुमिनस प्लांट जो दलहन पौधे होते हैं, इनके रूट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, है ना। जैसे दलहन पौधे पे अलग होंगे, धान के पौधे पे अलग होंगे। जैसे आपका एनाबेना, नोस्टोक, राइजोबियम, है ना। अ, ये सब एजोला, ये सब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन पौधों को, जैसे दलहन को या फिर धान के पौधों को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके देते हैं, जो इनके जो न्यूट्रिशन का एक मेन कंपोनेंट होते हैं। ये ऐसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको डायरेक्ट उनको कुछ कमी हुआ तो वो क्या करते हैं, जैसे पीचर प्लांट का नाइट्रोजन की कमी हुई तो कुछ ऐसे कीड़े वीड़े को अट्रैक्ट करके उनको खा जाते हैं। एक कसकुटा होते हैं किसी पौधे पे चिपक करके, जिसे अमर अमर बेल बोलते हैं या अमर लता बोलते हैं। ये चिपक जाएंगे और दूसरे पौधे के न्यूट्रिशन को, तो ये दे शोज देयर नेचर लाइक हेट्रोट्रॉपिक। लेकिन कुछ फीचर इनके हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप ये किंगडम पढ़िएगा तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कल हम आपको इनके बारे में बता दिए थे, प्लांट किंगडम के बारे में। इनका मैंने आपको थैलोफाइटा बता दिया था, ब्रायोफाइटा बता दिया था, ट्रैक्सियोफाइटा बता दिया था। इनके जो और पार्ट होते हैं, टेरिडोफाइटा बता दिया था, जिम्नोस्पर्म बता दिया था, एंजियो एंजियोस्पर्म बता दिए थे। ये भी बताए थे कि एंजियोस्पर्म आगे दो भाग में बढ़ जाते हैं। आपका जो मोनोकोटिलेडनस प्लांट हो जाते हैं, फिर डाइकोटिलेडनस हो जाते हैं। ठीक है। जैसे थैलोफाइटा सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना जो प्लांट किंगडम है, मतलब प्लांट किंगडम के एक पार्ट है, जो पूर्णतः एक्वेटिक है, मतलब पूर्णतः पानी में रहने वाला है। उससे थोड़ा एडवांस हो गया ब्रायोफाइटा, ये पानी में भी रह रहा है और स्थल पे भी रह रहा है, थोड़ा सा एडवांस हुआ। इसके बाद इससे थोड़ा एडवांस हो गया टैक्सियोफाइट, जो फाइट्स, ये मेनली टेरेस्ट्रियल या जमीन पर रहने वाला पौधा हुआ। फिर क्या हुआ,
ट्रैक्चियोफाइट फिर थोड़ा सा 3 कैटेगरी में बट गया। जो इसके जो सबसे प्रिमिटिव है आपका हो गया, जैसे टेरिडोफाइटा हो गया। टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे जो सीडलेस है, उनमें उन पौधे में सीड होता ही नहीं था, ये हो गया। उसके बाद हुआ जिम्नोस्पर्म। सीड तो होते हैं लेकिन देयर सीड इज डज नॉट सराउंड बाय अ कवर, मतलब इनके जो सीड बिल्कुल नेकेड सीडेड प्लांट, जैसे जिम्नोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट हो गई। उसके बाद इससे थोड़ा और एडवांस हो गया आपका, जो जैसे जिम्नोस्पर्म के बाद हो गया हमारा एंजियोस्पर्म। तो जैसे जिम्नोस्पर्म, देखिए जिम्नोस्पर्म पहले इसका क्या था, नेकेड सीडेड प्लांट, नेकेड प्लांट हो गया ये, समझ गए। और ये क्या हो जाएगा इनका, कवर्ड। कवर्ड सीडेड प्लांट हो गया, इनका जो सीड कवर है। ये इनमें भी क्या होगा, आगे दो पार्ट में और बढ़ जाते हैं। एक हो गया आपका मोनोकोटिलेडोनस। जैसे देखिए मोनोकोटिलेडनस प्लांट, डाइकोटिलेडनस, मतलब ये पूरा हो गया इनका। अब देखिए, अब थोड़ा सा थैलोपाइटा के कुछ और फीचर को जान लीजिए, समझ गए। क्योंकि देखिए हम तो एक शॉर्ट में आपको क्लासिफिकेशन बता दिया था, देखिए अब थोड़ा थैलोफाइटा का फीचर, उसको क्या क्या खूबियां हैं ये देख लीजिए। तो ठीक है, ये आपका रिवीजन के लिए था, रिवाइज हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए थैलोफाइटा के बारे में। देखिए थैलोफाइटा की खूबी क्या है, मतलब थैलोफाइटा का खूबी बोलिए कि ये जो कॉमनली, इसको हम लोग अलगी भी बोल सकते हैं, कॉमनली नोन एज अलगी। मतलब देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, मतलब इनमें कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए नो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन रूट, स्टेम एंड लीफ, कुछ नहीं है, बिल्कुल थैलस टाइप का बिल्कुल स्ट्रक्चर है, समझ गए ना। वैसे ये मेनली इनका जो ग्रुप, जैसे अलगी, मतलब अलगी का बहुत सारे टाइप होते हैं, तो ये मान लीजिए इनका अलगे भी है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये हो गया इसका, समझ गए। इसके बारे में सबसे पहले आइडिया दिया था कैरोलस लिनियस ने, लिनियस, कैरोलस लिनियस ने इनको आइडिया दिया था इनके बारे में। ध्यान देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, 1755 में, 1755 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने आइडिया दिया थैलोफाइटा के बारे में, समझ गए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या हुआ इनमें, ये प्लांट किंगडम का सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लांट है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट है। और बोलते हैं कि इनमें बहुत सारे, जैसे अलगी का भी अगर आप टाइप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ग्रीन अलगी मिल जाएगा, ब्राउन अलगी मिल जाएगा, रेड अलगी मिल जाएगा। तो ये देखिएगा इनमें थैलोफाइटा का अगर देखेंगे तो इनमें क्या मिल जाएगा आपका, ये भी कई एक टाइप के हो जाते हैं। जैसे ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी, क्या हो जाएगा, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी। देखिए ये सब इनके टाइप्स हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो देखिए इनमें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके क्या फीचर हैं, क्या है, उतना हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए काम का है कि ये हमारे लिए क्यों वैल्यूएबल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो परीक्षा के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए इनमें कुछ अपना जैसे फीचर है। तो देखिए ग्रीन अलगी का क्या है, ये अच्छी क्वालिटी का फूड को रिजर्व रखता है, समझ गए ना। और ये समुद्रीय भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, तो यही सब गुणों को हमको ध्यान रखना है।
तो पहला इनका हुआ थैलोफाइटा का, जिसे सॉरी थैलोफाइटा ग्रीन अलगी का। ग्रीन अलगी इनका क्या है कि ये रिजर्व फूड, ये फूड को रिजर्व रखते हैं, रिजर्व्ड फूड, समझ गए ना, ये रखते हैं। दूसरा क्या है इनका कि ये मेनली एक्वेटिक होते हैं, ये या तो मेराइनी समुद्री पानी में होंगे या फिर जो तालाब में या फ्रेश वाटर में होंगे। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। और देखिए इनमें क्या होगा, स्टार्च स्टार्च होगा, है ना, स्टार्च होगा, सेलुलोज होगा, कार्बोहाइड्रेट का अच्छी क्वालिटीज में होंगे। तो ये सब इसके गुण होते हैं, समझ गए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यूलोथ्रिक्स पहला एग्जाम्पल हो गया, यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इसका हो जाएगा क्लेमेंडोमोनास हो जाएगा, क्लेमेंडोमोनास हो जाएगा। देखिए ये इनके एग्जाम्पल हैं, तो ये आप रख लीजिए एग्जाम्पल इसका ग्रीन अलगी में। ये रिजर्व फूड, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इसका एग्जाम्पल यूलोथेरिक्स, क्लेमेंडोमोनास। ये हो गया आपका ग्रीन अलगी का। अगला देख लीजिए ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी का फीचर क्या है दोस्तों, देखिए ये जो सेगमेंट है बड़ा महत्वपूर्ण है, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और अब क्वेश्चन का लेवल एडवांस हो रहा है, तो इसीलिए देखिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए ब्राउन अलगी क्या है, तो इसको इसको फाइलोक्वाइड भी बोलते हैं। ब्राउन अलगी को, ये हो गया ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी, इसके हम लोग फैलोक्वाइड भी बोलते हैं, फैलोक्वाइड भी बोलते हैं, समझ गए। ब्राउन अलगी को हम लोग बोलते हैं फैलोक्वाइड। ये भी क्या है, यूकैरियोटिक है, ये भी है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, समझ गए। 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ये देखिए ये मेनली मेराइन होते हैं, ये मेनली क्या होता है, समुद्री होते हैं, मेनली मेनली मेराइन, मेनली मेराइनी होता है, मेनली समुद्रीय होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। ये क्या होते हैं, ये देखिए इनका एग्जाम्पल हो जाता है फोकस, सरगोसम। और समुद्र में मान लीजिए, जैसे समुद्र में ये बहुत फैले होते हैं और जो समुद्री जीवों का भोजन बनते हैं, जैसे कुछ समुद्री जीव होते हैं, उनके अपने न्यूट्रिशन के लिए इन्हें ले, इनसे मान ली कुछ मछलियाँ होते हैं, कुछ और पौधे होते हैं, वो इन्हें एज ए न्यूट्रिशन यूज करते हैं। कुछ भारतीय जैसे या पूरी दुनिया में इन्हें मेडिसिन बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यही है कि कुछ समुद्री जीवों का भोजन होते हैं, इनसे कुछ मेडिसिन बनाए जाते हैं, समझ गए। तो ये भी बड़ा काम का इसका, फोकस और सरगोसम दो नाम इसका एग्जाम्पल हो गया इसका, एग्जाम एग्जाम्पल में हो गया आपका फोकस और सरगोसम, सरगोसम, ये 2-3 इसका एग्जाम्पल है ब्राउन अलगी का। ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं और ये हाईली, इनका न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया जाता है समुद्री जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, और कुछ जैसे मनुष्य भी अपनी जरूरत की चीजें जैसे मेडिसिन बना लेते हैं, या कुछ ऐसे कंपाउंड बनाएंगे जिसमें मान लीजिए आयोडीन का अच्छा खासा मात्रा होता है इनमें। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा, फोकस एंड सरगोसम, समझ गए। अगला हो जाता है ब्राउन अलगी के बाद रेड अलगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, अगला देखिए रेड अलगी। आगे आपके पास रेड अलगी, अब इसके बारे में देख लीजिए ये क्या है। तो रेड अलगी, ये आपको पता लग जाता है कि जैसे मान लीजिए कलर से ही पता लग गया कि ये बिल्कुल रेड होंगे। इनमें किसका, जैसे इनमें मान लीजिए आयरन जो कंटेनिंग पिगमेंट इसमें ज्यादा होगा,
समझ गए। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इसमें ज्यादा होगा, जैसे इसे बोलते हैं फाइको एरिथ्रिन बोलते हैं इसे। इसे रेड वाले को क्या बोलेंगे? फाइको इरिथ्रिन, फाइको ई इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन बोलते हैं। तो ये वाले जो इरिथ्रिन है, इरिथ्रिन ये मेनली शो करता है इसमें आयरन कंपाउंड कंटेन है इनमें, तो इसीलिए है ना इसका हो गया रेडिश, इनका कलर हो जाएगा। इसका इसका जिससे मान लीजिए इससे इसे हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे मान लीजिए मेनली जैसे यहाँ पे जापान उपान में है ना, इनको बड़ा फूड के रूप में एक न्यूट्रिशियस, देखिए एक्चुअली जापान जिन देशों में न्यूट्रिशन की स्कार्सिटी कमी रहा है ना, वो दो देश ज्यादा इन सब चीजों पे रिसर्च किया है। एक एक जैसे जापान में थोड़ा न्यूट्रिशन का बहुत कमी रहा है, तो जापान क्या किया कि ऐसे जो जंतुओं को रिसर्च किया, खोजा है कि किन में क्या चीज़ हमको मिलेगा। तो जापानी लोग इनसे बहुत सारे बेनिफिशियल, बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ निकाले हैं। तो देखिए एक इसका एग्जांपल है पोरीफाइरा और ग्रेसिलेरिया, ग्लेसिरेलिया, ग्रेसी ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया ये बड़ा फेमस है। ग्लेसिरेलिया, समझ गए ना। इनसे जो न्यूट्रिशियस है ना, ये जो इसमें फाइकोबिएंट और अच्छा मात्रा में आयरन आयरन कंपाउंड कंटेन होते हैं। तो मान लीजिए कुछ ऐसे मेडिसिन बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए महिलाओं में अगर आयरन की कमी हो, तो इनसे बने हुए प्रोडक्ट, जैसे कुछ ऐसे जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जैसे एमवे का हो गया, फिर और जो बहुत सारे ऐसे जो जो इनसे रिलेटेड जो सुपर फूड जो बनाते हैं, तो इन सब अलगी, फंजाई, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? अलगी या फंजाई वाले जो यूज करते हैं इन सब जो हाईली न्यूट्रिशियस पौधों का। इनका कुछ और फीचर लिख लीजिए। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसी जैसे ब्लू ग्रीन अलगी प्लांट किंगडम का सबसे पहला, मतलब जो देखा जाए थैलोफाइट्स में, तब ब्लू ग्रीन अलगी, ये भी देखिए ब्लू ग्रीन अलगी हमारे लिए बिल्कुल वैल्यूएबल है। इनसे बहुत सारे, जैसे पहला क्या होता है कि एक मेडिसिनल प्लांट बनाने में यूज हुआ। फिर होता है कि एक सुपर फूड बनाने में इस्तेमाल हुआ। समझ गए? इनके बहुत सारे जो कैटेगरी जो हैं हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो एक आपका हो गया थैलोफाइट्स का। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एक किंगडम का एक पार्ट है ना, बताने के लिए सफिशिएंट है। अब इससे रिलेटेड और जो अगला वीडियो में जो बाकी जो 4-5 जो बचे हुए इनके जो स्पेसीज हैं, इनके बारे में हम आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है दोस्तों।